गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की जनगणना 2011 फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के अंदर। आज क्वेश्चन बच्चों यहाँ से कम 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं। कल भी आपको शिफ्ट के अंदर 2011 की जनगणना के अंदर अनुसार क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम बच्चों आपको जनगणना नटते दुर्ग ये क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको कल शिफ्ट के अंदर यहाँ से कम 10 या 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों, हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के आंसर की डाल दिया, उनको भी देख लेना आप। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? बच्चों, जैसलमेर। कितनी जनसंख्या थी बच्चों? 6.7 लाख। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित निम्न में से गलत तथ्य है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 17.8, ये गलत है। शिशु लिंगानुपात 888, महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.8 52.1 और नगरीय जनसंख्या घनत्व कितना है? 24.9। 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल अनुसूचित जाति कितनी थी? 17.83% और कुल अनुसूचित जनजाति कितनी थी बच्चों? 13.5%। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ये बच्चों कल आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इसको रट लेना आप। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी बच्चों? 68, 54, 84, 37। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व था? किस में था बच्चों? जयपुर और भरतपुर के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई जाती है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर सही अवलोकन में कीजिए। सबसे ज़्यादा किसकी थी बच्चों? कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? किसका था बच्चों? बीकानेर और नागौर का। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचान कीजिए। लिंगानुपात 982 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यह गलत है बच्चों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है? ये चारों कथन सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी बच्चों? बाड़मेर में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस में थी? गंगानगर में। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी बच्चों? 21.3%। राजस्थान राज्य में 2001 और 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों में वृद्धि की बच्चों? 7 अंकों की। 2011 राजस्थान का लिंगानुपात कितना था बच्चों? 1921 और 2011 की जनगणना में कितना था बच्चों? 928। राजस्थान के शहरों का जनसंख्या आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में पहले कौन सा बच्चों? जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में धर्मों का प्रतिशत के अनुसार सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है बच्चों बढ़ते से घटते क्रम। सबसे ज़्यादा किस में थी? हिंदू थे, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म। राज्य जनसंख्या नीति कब जारी की गई बच्चों? 20 जनवरी 2000 को। राजस्थान में सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला कौन सा बच्चों? जयपुर। यहाँ पर जे आ रहा है तो यहाँ पर भी जे आ रहा, तो जयपुर याद कर लेना। राजस्थान के किस जिले का जन घनत्व राजस्थान के जन घनत्व के लगभग समान है? किसका बच्चों? सिरोही। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सिरोही का कितना बच्चों? 202, जबकि राजस्थान का जनघनत्व कितना बच्चों? 200। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या प्रतिशत एवं लिंगानुपात कितना था बच्चों? 15.54% और 888। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या सर्वाधिक किसमें बच्चों? जयपुर के अंदर। निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 400 से कम है? किसका बच्चों? धौलपुर का। जनगणना के संबंध में प्रथम लिखित प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है बच्चों? अर्थशास्त्र में। राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या बच्चों? यह है प्रतापगढ़ की, 0.71 लाख। 2011 की जनगणना के वक्त राजस्थान का जनसंख्या में देश में कौन सा स्थान था बच्चों? 8वां। ये याद करना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपको मिलने वाला है। सन 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी
कुल जनसंख्या में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत और सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत है? ग्रामीण में कौन थे बच्चों? डूंगरपुर। और शहरी में कौन थे? कोटा। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी थी बच्चों? ग्रामीण की थी 61.44 और शहरी कितनी थी? 79.48। वर्ष 2001 के और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी आई? किसमें बच्चों? डूंगरपुर और उदयपुर। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा, अजमेर, उदयपुर शहरों की उनकी जनसंख्या के अनुसार सही आरोही क्रम उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और जयपुर। सबसे ज़्यादा किस में जनसंख्या? जयपुर, फिर जोधपुर, फिर कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर। राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? कौन सा रखता है बच्चों? जयपुर। सबसे कितना था? 595। कम किसका था? धौलपुर का। राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम कौन सा बच्चों? कोटा और जालौर। ये क्वेश्चन पक्का आपको 100% ये मिलने वाला बच्चों कल के एग्जाम के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी बच्चों? 79.20%। राजस्थान में 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी थी बच्चों? 5। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी थी बच्चों? 3। कौन कौन से शहर थे? जयपुर थे, जोधपुर और कोटा। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है बच्चों? छठा। और प्रथम किसका है? मध्य प्रदेश का। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा बच्चों? उदयपुर। 2011 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना तथा राजस्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 1,01,20,41,249। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर। सबसे जनसंख्या किसमें? जैसलमेर। उनसे ज़्यादा किसमें? प्रतापगढ़। उनसे ज़्यादा सिरोही और इनसे ज़्यादा बूंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा बच्चों? डूंगरपुर। 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान में 3 सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा बच्चों? गंगानगर, झुंझुनू और पाली। 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला 2 जिलों का सही युग्म कौन सा बच्चों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। महिलाओं की साक्षरता दर में राजस्थान में 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनसंख्या में कितना प्रतिशत बढ़ती है बच्चों? 8.22%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है। किसकी बच्चों? भरतपुर की। बच्चों अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर है। और छोटा जिला जैसलमेर। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा बच्चों? जयपुर। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा बच्चों? प्रतापगढ़। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा बच्चों? जयपुर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा बच्चों? जैसलमेर। अगर आपको पूछा जाए सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले जिले कौन से बच्चों? 1 नंबर है बाड़मेर, 2 नंबर जैसलमेर। न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाले जिले कौन से बच्चों? गंगानगर। और 2 नंबर है झुंझुनू। 2001 और 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा बच्चों? बाड़मेर। और न्यूनतम वाला जिला कौन सा? गंगानगर। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा बच्चों? जैसलमेर। और न्यूनतम कौन सा है? कोटा। और शहरी जनसंख्या से वृद्धि दर वाला जिला कौन सा बच्चों? अलवर। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा बच्चों? डूंगरपुर। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा किसका है? जयपुर का 595। और सबसे कम किसका है? जैसलमेर का 17। जयपुर के बाद 2 नंबर किसका? भरतपुर। 3 नंबर दौसा का। जैसलमेर के बाद 2 नंबर किसका है? बीकानेर 78। और बाद में बाड़मेर 92। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है बच्चों? 928। शहरी लिंगानुपात 914, ग्रामीण 933। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर 994। और कम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर 846। डूंगरपुर के बाद 2 नंबर है राजसमंद, 3 नंबर है पाली। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी बच्चों? 17.8%। ग्रामीण में है 18.5 और शहरी में है 15 % अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी बच्चों? 13.5%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों आपको। वह जिला जहाँ अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है वह जयपुर है। और कम किस में बच्चों? डूंगरपुर।
साक्षरता 66.1%, शहरी है 79% और ग्रामीण है 61.4%। पुरुष है 87 और ग्रामीण है 76। पुरुष साक्षरता है जो शहर में कितनी है 87 और ग्रामीण में 76.2। और महिला कितनी है 70% और ग्रामीण में 45। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा, 2 नंबर न्यूनतम है जालोर। बच्चों आज की शिफ्ट के अंदर नृत्य के क्वेश्चन भी बहुत आए थे, हम नृत्य के क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। बम नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? भरतपुर और अलवर का। ये होली के समय फसल कटाई की खुशी में किए जाने वाले नृत्य हैं। दूसरा है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य बजाने की शैली क्या कहते हैं बच्चों? थाकड़ा। ये जालौर के अंदर प्रसिद्ध है और सांचलिया संप्रदाय से संबंधित है। अगला नृत्य है डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? राजसमंद का। यह होली के अवसर पर स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य है डांडिया नृत्य। यह मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। अगला नृत्य है बिंदोरी नृत्य, जो झालावाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, जो होली या विवाह के अवसर पर नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है। यह गैर शैली का नृत्य है। कल आपको बच्चों ये क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। अग्नि नृत्य, इस नृत्य का मूल स्थान कौन सा बच्चों? कतरियासर, बीकानेर। यह नृत्य जसमती संप्रदाय के लोगों द्वारा रात्रि जागरण के समय किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। अंगारों पर क्या किया जाता है बच्चों? नृत्य किया जाता है। अगला है गिंजर नृत्य। यह शेखावाड़ी क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। अगला है चंग नृत्य। यह शेखावाड़ी क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। अगला है डप नृत्य। यह शेखावाड़ी क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य है। अगले नृत्य हैं भिल्लो के नृत्य जो उदयपुर संभाग भूमर क्षेत्र में किया जाता है। गेर नृत्य, यह नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य करने वाले पुरुष क्या कहलाते हैं बच्चों? गेरिए। और उपयोग में ली जाने छठी को क्या कहते हैं बच्चों? खांडा। गौरी राय नृत्य, यह नृत्य सावन भादों में किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य है। द्विचक्री नृत्य, यह नृत्य विवाह के अवसर पर भील महिला और पुरुष दोनों गोल वर्ताकार घेरे में बनाकर महिला नृत्य करती है। बच्चों ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी ऐसे क्वेश्चन आया था जो 13 तारीख नृत्य था। अगला क्वेश्चन है घूमरा नृत्य। यह भील महिला द्वारा घूमर की तरह गोल में किया जाना नृत्य है। आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि घूमर नृत्य कौन सी जाति करती है बच्चों? जनजाति करती है भील। युद्ध नृत्य, यह कौन सी जाति करती है? भील जाति करती है, जो आमने सामने तीर या भालों से क्या करती है? युद्ध करती है। हाथीमना नृत्य, यह नृत्य कौन करते हैं बच्चों? केवल पुरुष करते हैं और भील जाति द्वारा, भील जनजाति के पुरुष द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ग्रासिया के नृत्य। वालर नृत्य, वालर नृत्य कौन सी जाति करती है? जनजाति ग्रासिया, और होली के अवसर पर किया जाता है। ये याद रखना कि बिना किसी वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। कूद नृत्य, ये भी ग्रासिया जनजाति करती है। और गौड़ नृत्य, ये भी कौन सी जनजाति करती है बच्चों? ग्रासिया, जो गौड़ पर किया जाता है। जवारा नृत्य, ये भी ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य, ये ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिला द्वारा किया जाता है। मादल नृत्य, ये भी ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मौर्य नृत्य, ये भी ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। खतौड़ी जाति के नृत्य उदयपुर साइड। मावलिया नृत्य है खतौड़ी जाति द्वारा किया जाता है, जो नवरात्र के दौरान केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। होली नृत्य भी खतौड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। मेव जाति के नृत्य, मेव कहाँ के बच्चों? अलवर और भरतपुर साइड की है। रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य, जिसके अंदर रह आ रहा है वो कौन सी करती है? मेव जाति। शहरियों के नृत्य, जो 12 जिले के अंदर सबसे ज़्यादा है किशनगंज और शाहबाद के अंदर है, और शिकारी नृत्य करती है। और गुर्जर जाति कहाँ है ज़्यादा बच्चों? किशनगढ़ अजमेर के अंदर चरी नृत्य। गुर्जर लोग क्या कराते हैं ज़्यादा? गाय चराते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? चरी नृत्य। अगर बच्चों को पूछा जाए घूमर नृत्य, ये राजस्थान का क्या है? प्रतीक है, नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है। राज्य की नृत्य महिलाओं और गंगोर पर पूर्व किया जाता है। यह नृत्य गोल घेरे में किए जाने वाला नृत्य है और मीणा जाति महिला ये नृत्य करने में दक्ष है। अगर आपको पूछा जाए घूमर जाति कौन सी, घूमर नृत्य कौन सी जनजाति करती है? प्रसिद्ध है मीणा जाति। गुडला नृत्य, यह मारवाड़ क्षेत्र का क्या है? लोकप्रिय नृत्य है। गरबा नृत्य, यह वैसे प्रसिद्ध कहाँ का बच्चों? गुजरात का, लेकिन राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो गुजरात की सीमा से सटे वहाँ पर महिला द्वारा किया जाता है। गोगा नृत्य, यह गोगा नवमी के दिन गोगा जी भक्तों द्वारा किया जाता है।
अगला है भोवाई नृत्य। ये मेवाड़ क्षेत्र में भोवाई जाति द्वारा किया जाता है। भोवाई जाति का जनक कौन है बच्चों? बागाजी जाट को माना जाता है। मूल स्थान केकड़ी अजमेर है। भोवाई नृत्य के जनक कौन है बच्चों? रूप सिंह शेखावत है, दयाराम है, तारा शर्मा है, अस्तिमा शर्मा है। आपको बच्चों ये रूप सिंह शेखावत याद रखना है। तेरह ताड़ी नृत्य ये कांबड़े संप्रदाय की महिला द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर ये मूल स्थान कौन सा है? पादरा गांव पाली। और ये नृत्य रामदेव मेले के दौरान किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य ये शेखावत क्षेत्र में लोकप्रिय है। कल आपको बच्चों ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। चक्री नृत्य यह हड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है और कंज जाति की महिला द्वारा वर्ताकार घेरे में किया जाता है। कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य बच्चों नर जाति द्वारा किया जाता है। भोपे के नृत्य लोक देवता की फड़ के वाचन के समय भोपा या भोपी द्वारा किया जाना नृत्य। कालबेलियों के नृत्य, पणिहरी नृत्य यह महिला पुरुष दोनों द्वारा युगल में रूप में किए जाने वाला नृत्य है। इंडोली नृत्य महिला पुरुष दोनों युगल में करते हैं। एक है संक्रिया नृत्य जो प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य हैं। कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है बच्चों? गुलाबोबाई जो अजमेर की थी। एक है नेजा नृत्य, ये एक खेल नृत्य है जो मीणा जाति द्वारा किया जाता है। नाहार नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? मांडलगढ़ और भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आपको कल मिल सकता है। राण नृत्य ये कहाँ का बच्चों? ग्रास जनजाति का है। बाल्दिया नृत्य ये है भाटों का नृत्य है। शुक्र नृत्य ये आदिवासियों द्वारा शुक्र लोक देवता के समृद्धि में किया जाने वाला नृत्य है। पैजन नृत्य बांजर क्षेत्र में दीपावली के समय किए जाने वाले नृत्य हैं। कथक नृत्य यह भारत का प्रसिद्ध नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है। जयपुर का कथक आदिम घराना है। वर्तमान में लखनऊ। बिरजू महाराज कथक नृत्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय के? कल बच्चों आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है बिरजू महाराज के ऊपर। आपको मिलान चिन्ह के अंदर यही भी क्वेश्चन मिल सकता है बच्चों। भटना नृत्य किसका है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बिहू असम। यक्षगान कर्नाटक। छऊ बिहार। कथकली केरल। भांगड़ा पंजाब और गरबा गुजरात। बच्चों आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर दुर्ग से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन आए थे। हम दुर्ग के क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितनी श्रेणियों में होते हैं बच्चों? 9 श्रेणियों में। गिरि दुर्ग कौन से होते हैं? जो पहाड़ी पर निर्मित हैं। एरण दुर्ग ऐसे दुर्ग जहां पर तक पहुंचने का मार्ग क्या हो? कठिन हो, दुर्गम हो। वन दुर्ग जो घनों जंगलों में निर्मित दुर्ग होते हैं। दानवन दुर्ग होते हैं जो समतल सतह पर निर्मित होते हैं। जल दुर्ग जो नदियों के संगम पर होते हैं। पारी दुर्ग जहाँ पर चारों तरफ क्या होती है? खाई होती है। और पारी दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा हो। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो। सहायक दुर्ग जहाँ सैनिक और आसजन दोनों निवास करते हो। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों विरासत में शामिल किया। कौन कौन से थे बच्चों? गागरोन, झालावाड़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और आमेर। चिक्कू, गाजर, आम ये याद रख लेना बच्चों। टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी थी बच्चों? पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा बच्चों? बटनेर, हनुमानगढ़। मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा बच्चों? लोहागढ़ जो भरतपुर के अंदर है। एक बटनेर का दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा बच्चों? मोहनगढ़ जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर। सर्वाधिक आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा बच्चों? झेलने वाला तारागढ़ अजमेर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा था बच्चों? बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक गहराई में स्थित दुर्ग कौन सा बच्चों? लोहागढ़। और सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा बच्चों? सोनारगढ़। पहले हम पढ़ लेते बच्चों जैसलमेर का किला जिसको क्या कहते हैं? सोनारगढ़। जैसलमेर के किले सोनारगढ़ नाम से प्रसिद्ध है। और जैसल भाटी ने 1155 में इसकी नींव रखी। और यहाँ पर 2 झील भी है बच्चों, एक तो गढ़सीसर और एक गढ़सीसर झील है। और 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। यह भी याद रखना कि बच्चों यहाँ पर 99 बुर्ज है। दूसरा दुर्ग है बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। इसका निर्माण भूपत भाटी द्वारा किया गया था। यह गगन नदी के तट पर किया गया है। इस दुर्ग का अन्य नाम है उत्तरी सीमा का क्या है? प्रहरी। और वास्तुकार कौन था बच्चों? केकैया। सबसे प्राचीन दुर्ग है। और बटनेर दुर्ग पर सबसे विदेशी आक्रमण हुए 1003 में मोहम्मद गजनवी का प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ। और अंतिम विदेशी आक्रमण था 1532 से 1534 जो कामरण के द्वारा हुआ था। यह भी याद रखना है कि यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। अगला दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर के अंदर है जो रायसी के द्वारा बनाया गया था।
और ये दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जमीन का जेवर इस दुर्ग को कहा जाता है। जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर गजरूट, जयमल और फतेह की क्या है बच्चों मूर्तियां हैं। जो मेवाड़ के महाराणा उदय क्या थे, सेनापति थे। और नागनाची माता का मंदिर है। यहाँ पर लिफ्ट भी है बच्चों, ये भी याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर के अंदर है। 1459 में जोधा द्वारा बनाया गया था। और दुर्ग की नींव किसने रखी थी बच्चों, करणी माता ने, जिसका नाम क्या था, रिद्धिबाई। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है, गिरी दुर्ग। और चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है या पंचतिया पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे, चित्रांदर मौर्य 8वीं सदी में थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है द्रोगों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालो का प्रवेशद्वार, दक्षिण सीमा का प्रहरी और त्याग और बलिदान का प्रतीक। सबसे बड़ा क्या है, लिविंग फोर्ट है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या होती है बच्चों, खेती होती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि गढ़ और बाकी क्या है, गढ़ैया। 3 साके हुए थे। पहला था 26 अगस्त 1303 को, राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। इस साके में रानी पद्मावती ने क्या था बच्चों, जोहर किया था। कोमलगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर बच्चों, राजसमंद, मेवाड़ और मारवाड़ सीमा क्या प्रहरी है। और मेवाड़ की तीसरी आंख अस्त्रकुंड दुर्ग ये किसने कहा था बच्चों, कर्नल टोड ने बताया। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण पत्नी कुंभल मेरू के लिए करवाया था। तारागढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। इस दुर्ग के उपनाम है राजपूताना कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का हत्या, गढ़पिटली। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम था अजमेर दुर्ग था। मैगजीन दुर्ग ये अकबर का किला कहाँ पर, अजमेर के अंदर है। जो अकबर ने 1570 में अजमेर नगर के मध्य अकबर का किला, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। मैगजीन दुर्ग के प्रवेश द्वार को जहांगीर पोल के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी बच्चों, संत दादू दयाल ने। टोडगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित है, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और गोपाल सिंह खेरवा और विजय सिंह को इसी दुर्ग में क्या रखा था बच्चों, कैद रखा था। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सबसे प्राचीन और विकट दुर्ग में गागरोन दुर्ग भी एक जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग है। यह काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। रणथंभौर दुर्ग की गिरी रण और वर्णन तीनों श्रेणियों में है। दुर्ग कौन सी, गिरी दुर्ग के अंदर भी आता है, रण दुर्ग में आता है और वन दुर्ग तीनों श्रेणियों में आता है। इस दुर्ग में पीर सदरुन की क्या है, दरगाह है। आमेर दुर्ग हाथियों का किला, अम्बवती दुर्ग या अम्बरीश दुर्ग या अम्बुर दुर्ग ये गिरी दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर चील का टीले के ऊपर इसका ये बना हुआ दुर्ग है। स्वयं जय सिद्धित्व द्वारा ये बनाया गया था। यहाँ पर जय बाण तोप है, जिसको रणबाका तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसका निर्माण 1740 में किया गया था स्वयं द्वारा। नारगढ़ दुर्ग यह है जयपुर के अंदर। जयपुर का मुखौटा मिठड़ी दुर्ग या सुदर्शनगढ़ या जनाना क्वार्टर भी कहते हैं। नारगढ़ का निर्माण 1734 में स्वयं सिद्धित्व द्वारा किया गया था। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर राजस्थान का अजय दुर्ग पूर्वी सीमा का प्रहरी रक्षक महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित। आज ये क्वेश्चन आया बच्चों, 1733 ईस्वी में सोगैर के निकट प्रारंभ किया था। एक पहाड़ी श्रेणी दुर्ग है। बयाना दुर्ग भरतपुर ये यादव वंश के महाराज विजयपाल ने अपनी राजधानी मथुरा को सुरक्षित जानकर ये दुर्ग बनाया था 1040 ईस्वी। ये याद रखना है किसने बनाया था, विजयपाल ने। डीग का किला कहाँ पर है बच्चों, भरतपुर। निर्माण किसने किया था, बदन सिंह ने। बाला किला ये कहाँ पर है बच्चों, अलवर। किसने किया था, अलगराज ने। 52 दुर्गों का लाडला। भानगढ़ किला कहाँ पर, अलवर। निर्माण माधो सिंह ने 1631 में करवाया था। इस दुर्ग में मेहंदी महल स्थित है। यह सरिस्का अभ्यारण्य की सीमा के पास पहाड़ी पर स्थित है। कुचामन का किला नागौर जो जागीर किला को क्या कहते हैं, सिरमौर कहा जाता है। कुचामन के किले का निर्माण गौड़ राजपूतों द्वारा कराया गया था। जालोर दुर्ग या कहाँ क्या कहते हैं बच्चों, सुवर्णगिरी, जिसको जबालीपुर जालनगर सोनगढ़ भी कहते हैं या जलालाबाद भी कहते हैं। दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने 1730 और 1756 में करवाया था। मांडलगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर बच्चों, भीलवाड़ा के अंदर। बेडस
बनास, बेडस और मैनाल नदियों के संगम पर स्थित है ये। अचलगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है बच्चों? सिरोही, जो राणा कुंभा ने करवाया था। शेरगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है? बारां के अंदर। नवलखा दुर्ग ये कहाँ पर है बच्चों? झालावाड़ के अंदर, जो पृथ्वी शिव द्वारा बनाया गया था। भैंसवारगढ़ का दुर्ग ये कहाँ पर? कर्नल टोंड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी द्वारा करवाया गया था, जो एक लुटेरा था। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है बच्चों? सीकर के अंदर। बच्चों आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर खनिज के भी बहुत क्वेश्चन आए थे, अब खनिज के भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं। बच्चों हमने आपके लिए बहुत मेहनत से पेपर बना रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है तांबा। तांबा सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है बच्चों? झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर खदान कौन सी बच्चों? खेतड़ी है, कोल्हन है, चांदमारी और मदान कुंदन। ये याद रखना बच्चों। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? झुंझुनू के अंदर। और चूरू के अंदर कहाँ पाया जाता है बच्चों? बिद्दासर। और अलवर के अंदर जो खनिज खदान है वो कौन सी बच्चों? खोदरीबा। इतने याद रखना बच्चों आपको यहाँ से। अगर आपको पूछा जाए कि लोह के भंडार राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? झुंझुनू के अंदर कौन सा बच्चों? सिंगाड़ा, खेतड़ी। सीकर के अंदर डाबला। मैन याद रखना बच्चों जयपुर, मोरिजा, बानोला। और नीमला, रायसला ये कहाँ पर बच्चों? दौसा, ये भी याद रखना है। और उदयपुर की नाथद्रा की पाल और थूर हुंडेर। मैन आपको तीन याद रखना है, जयपुर, दौसा और उदयपुर। शीशा जस्ता। राजस्थान में शीशा जस्ता के भंडार कहाँ कहाँ के हैं, जो एकाधिकार रखता है? भीलवाड़ा के अंदर कौन सा बच्चों? रामपुर आगुचा और गुलाबपुरा आगुचा, ये भीलवाड़ा के अंदर है, ये याद रखना है। और राजसमंद का राजपुरा दरिबा, ये याद रखना है। और उदयपुर का न है जावरमाला, वर्तमान में कहाँ पर है? ये सलमपुर के अंदर है। ये तीन याद रखना है बच्चों आपको। अब बात कर लेते हैं सोने की। सोना कहाँ बच्चों? बांसवाड़ा, आनंदपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया, घोटिया अम्बा, ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। और भीलवाड़ा कहाँ है? देवताली, जो सोना तांबा पाया जाता है। मेन कहाँ पर है बच्चों? बांसवाड़ा के अंदर। अब बात कर लिया बच्चों हीरे की। हीरा कहाँ पर बच्चों? प्रतापगढ़, हीरा, केसरपुरा ये खदान है। मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पर है बच्चों? बांसवाड़ा। फ्लोराइड्स या फ्लोर्स फार या राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? डूंगरपुर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। जो मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर एक खदान, उसके अंदर पाए जाते हैं। अगला है खनिज पत्थर, मार्बल या संगमरमर, ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? राजसमंद। और ग्रेनाइट ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? जालौर। और बुलवा स्टोन अलवर। और मार्बल कहाँ पाया जाता है? सफ़ेद मार्बल ये मकराना, डीडवाना, कुचामण में। और काला मार्बल बेसलाना, जयपुर ग्रामीण में। और पीला मार्बल है पीतला, जैसलमेर। और हरा मार्बल है रिसद, उदयपुर। और गुलाबी मार्बल है उदयपुर, रिसद, उदयपुर, ये भी याद रखना है। एक ये आप याद रखना बच्चों, वर्मिक्यूलेट कहाँ पाया जाता है? ये अजमेर के अंदर पाया जाता है। लिथियम भी अजमेर के अंदर। और फ्लेशपार कहाँ पाया जाता है बच्चों? अजमेर के अंदर। जिप्सम कहाँ पाया जाता है बच्चों? नागौर, कोट, मांगलोद। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है बच्चों? नागौर, जो डेगाना के अंदर खान है रेवत की पहाड़ी। और पाली के अंदर है नाना कराब। और सिरोही के अंदर है अब्बू रेवदार। मैन है कहाँ पर? डेगाना। अब है एकाधिकार वाले खनिज, जो 100% पूर्णतः राजस्थान में उत्पादित खनिज है। पहला तो कौन सा बच्चों? वोलिस्टोनाइट, ये कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। दूसरा है जासपर, जोधपुर। और थर्ड है पन्ना हैरी अग्नि, जो टिक्की राजसमंद के अंदर पाया जाता है। अगर बॉक्साइट पूछा जाए तो कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? कोटा। और बेरिलियम, जयपुर। आणविक खनिज कौन से बच्चों? यूरेनियम और थोरियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यूरेनियम कहाँ का क्षेत्र है? रोयला क्षेत्र, सीकर के अंदर ये पाया गया है। थोरियम कहाँ पर है बच्चों? पाली। अब बात कर लेते हैं बच्चों प्राकृतिक गैस कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? जैसलमेर प्रथम स्थान। दूसरा है उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर प्रथम स्थान है। गुड्डा, मलानी दूसरा स्थान है। जैसलमेर। भंडारण कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? बाड़मेर के अंदर। कोयले के उत्पाद क्षेत्र कौन सा बच्चों? बाड़मेर, जो प्रथम स्थान पर है। कपूरडी, जालिपा, गिरेल। दूसरा है बीकानेर, जो बेटनोक, बरंगसीसर, पलाना, गुड्डा या नुरा। RSMML
का पूरा नाम है राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 1974। कहाँ मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, स्थापना 1966, देबारी उदयपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, स्थापना 1967, खेतड़ी जिला झुंझुनू। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की परियोजना क्या है? खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट, चांदमोरी प्रोजेक्ट और खोदरीबा कॉपर प्रोजेक्ट अलवर। एचपीसीएल पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थान है पचपदरा बाड़मेर। बच्चों अब आप निकालते हैं राजस्थान के मंदिर। राजस्थान के मंदिर से भी बहुत क्वेश्चन आए थे। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो दुर्ग के रूप में परकोटे से घिरा हुआ है एवं सिरोही जिले में स्थित है, कौन सा बच्चों? सारनाथ महादेव मंदिर है। राजस्थान में अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा बच्चों? महादेव मंदिर ओसिया, जोधपुर वाला। निम्न में से कौन सा मंदिर सपनों का मंदिर है? कौन सा बच्चों? जगदीश मंदिर उदयपुर। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? यह है जयपुर के अंदर। रणकपुर स्थित कौन सा मंदिर जो पत्थरियों का देवरा वैसा मंदिर कहलाता है? कौन सा कहलाता है बच्चों? नेमिनाथ जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। इनमें से सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा बच्चों? विमल साहिब जैन मंदिर। असंगत छांटे, चंद्रभागा मंदिर झालावाड़, मथुरादास मंदिर उदयपुर, केसरीनाथ मंदिर उदयपुर उदयपुर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। तो राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? सेकंड। मथुरादास मंदिर कहाँ पर बच्चों? कोटा शहर के अंदर है। विभीषण मंदिर कहाँ है बच्चों? केतुन कोटा। किस शासक के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण हुआ था? राणा कुंभा के। रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में है? किस जिले में बच्चों? पाली। खेड़ वैष्णो तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? बाड़मेर। किस मंदिर में पूजा के अधिकारों को लेकर आदिवासी और जैन समुदाय में विवाद होता रहा है? कौन सा बच्चों? ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। मेवाड़ का प्रसिद्ध जगदीश मंदिर स्थित है कहाँ है बच्चों? उदयपुर के अंदर। माकनगंज मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर परमार राजा भौरवास द्वारा बनाया गया? समलेश्वर मंदिर। चार चौमा मंदिर किस जिले में स्थित है? किस जिले में बच्चों? कोटा। कौन सा शिव मंदिर मामा भाणजा मंदिर के नाम से जाना जाता है? फूल देवरा शिव मंदिर। उज्जैन के राजा तथा महान योगी भर्तृहरि की तपस्थली कहाँ स्थित है? कहाँ है बच्चों? अलवर। निम्न में से किसे शीश के दानी के नाम से जाना जाता है? खाटू श्याम जी। कोलवी जी की गुफा कहाँ स्थित है? झालावाड़। मगाई नदी किनारे कौन सा मंदिर स्थित है? कौन सा बच्चों? रणकपुर मंदिर। निम्न में से कौन सा मंदिर है जो भूमि शैली में निर्मित नहीं है? अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है बच्चों? जगत उदयपुर। और बनदेवरा मंदिर कहाँ पर बच्चों? बारा। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है बच्चों? कांकरोली राजसमंद। उदयपुर के जगदीश मंदिर के शिल्पकार कौन थे बच्चों? बाणा व मुकुंद। बनदेवरा के शिव मंदिर किस जिले में स्थित है बच्चों? बारा। जैन धर्म का वह प्रसिद्ध मंदिर जिसे भील समुदाय काला जी के नाम से भी जानते हैं, कौन सा बच्चों? केसरिया नाथ जी दुल्लऊ। मंडलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? बांसवाड़ा। काकोणी शिव मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? बारा। भुवनेश्वर धाम की स्थापना किसने की बच्चों? माऊ जी ने। ये क्वेश्चन बच्चों आ सकता है कल। बनदेवरा के शिव मंदिर बारा का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? राजा मल्ल वर्मा। नंदिनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? बड़ौदिया बांसवाड़ा। मसलेश्वर महादेव मंदिर अर्चना का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? चामुंडा राज। श्री महावीर जी मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? करौली। सावित्री मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? पुष्कर। लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? जयपुर। विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? पुष्कर अजमेर। आज क्वेश्चन आया बच्चों। मकराना के सफेद संगमरमर से बना वह मंदिर जिसे एशिया का प्रथम वास्तुकलित मंदिर माना जाता है, कौन सा बच्चों? लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर जयपुर। तिजारा के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है बच्चों? अलवर। गंगा मंदिर स्थित है कहाँ है बच्चों? भरतपुर। जयपुर के गोपीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? स्वाईजय सिंह। मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? करौली। पुष्कर के वरहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? अन्नोराज। रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? पुष्कर अजमेर। मोती डोंगरी गणेश मंदिर जयपुर का निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया था बच्चों? माधोसी प्रथम ने।
प्राचीन गायत्री मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? पुष्कर अजमेर। सिंगोली श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है बच्चों? भीलवाड़ा। सालासर बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? चूरू। राजस्थान में पंचायतन शैली का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा बच्चों? ओसिया के हरिहर मंदिर। सीरिया जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है बच्चों? पाली। नाकोटा भैरव मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? बाड़मेर। डाडा परमाराम डेरा का कहाँ पर स्थित है बच्चों? विजयनगर गंगानगर। सावा का गुरुद्वारा किस जिले में है बच्चों? चूरू। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की शाला कहाँ स्थित है बच्चों? मंडोर जोधपुर। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है बच्चों? सावा चूरू। मुथाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? गणराव पाली। अबानेरी स्थित हर्ष माता का मंदिर किस मूल रूप से समर्पित है बच्चों? भगवान विष्णु। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस निम्नलिखित में से किसने करवाया था बच्चों? विमल शाह ने। बच्चों आज लोक देवता और देवी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए थे। अब निकाल लेते हैं बच्चों राजस्थान के लोक देवता। मारवाड़ के पंचवीर कौन कौन से थे बच्चों? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हरबू जी और मेहा जी। पहले कौन है बच्चों? बाबा रामदेव जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उन कश्मीर शिव तहसील थी और कौन सा जिला? बाड़मेर के अंदर हुआ था। पिता का नाम क्या था बच्चों? अजमल जी और माता का नाम था मेणादे। और इनकी ध्वजा क्या कहलाती है बच्चों? नेजा। 5 रंगों का होता है और ये कवि भी थे। और रामदेव जी की रचना क्या कहलाती है बच्चों? 24 बाणियाँ। और प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है बच्चों? पगले। और सबसे लंबा गीत है। और रिख्या मेघवाड़ भक्त है जिसको क्या कहते हैं बच्चों? रिख्या। और इनके गुरु का नाम था बच्चों? बालकनाथ। और रामदेवरा रूणीचा पोखरण तहसील में इसका क्या है बच्चों? प्रमुख स्थल है। और 13 ताल नृत्य किया जाता है। और मांगीबाई उदयपुर जो 13 ताल नृत्य किया बच्चों प्रसिद्ध नृत्यांगना है और कामड़ संप्रदाय की महिला द्वारा किया जाता है। घोड़े का नाम क्या था बच्चों? लीला। और रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था। इनकी फड़ का वाचन मेघवाल जाति के कामड़ पंथ के लोग करते हैं। दूसरा है बच्चों कौन से देवता? गोगा जी। इनका स्थान है देदरवा जो राजगढ़ तहसील है चूरू के अंदर। गोगामेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़। और सांपों के देवता है जहार पीर है। ये नाम मोहम्मद गजनी ने दिया था। इनका वंश कौन था बच्चों? चौहान वंश। प्रमुख स्थल कौन सा बच्चों? शीश मेडी देदरवा। और धूल मेडी कहाँ है? गोगामेडी नौहर में। गोगामेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और मेला कब लगता है बच्चों? भाद्र कृष्ण नवमी को। गोगा जी की ओल्ड संचोर जालौर में है। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और गोरखनाथ इनके गुरु थे। और घोड़े का रंग कैसा था बच्चों? नीला। दूर मेडी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। और मुस्लिम पुजारी क्या होते हैं बच्चों? चाइल। अगला है हमारे देवता पाबू जी। राठौड़ वंश में जो जोधपुर के फालोदी तहसील के कोल्लू ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री फूलन में देशी हुआ था। ऊंटों के देवता है, फलक रक्षक देवता है रायका रेबारी जाति। रायका रेबारी जाति के देवता है। बच्चों आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे रायका रेबारी जाति के। कल ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों रायका रेबारी जाति के देवता कौन है? बाबू जी। रायका रेबारी जाति का संबंध मुख्य रूप से कहाँ से है बच्चों? सिरोही से। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको बच्चों? बाबू जी को। यह भी क्वेश्चन बच्चों आज आया था। बाबू जी ने देवल चारने की गायों को अपने बहनोई जिंद राव खिंची से छुड़ाया था। बाबू जी के लोकगीत पेवाड़े कहलाते हैं और माठ वाद्यों का उपयोग होता है। बाबू जी के फड़ के राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और बाबू जी की जीवनी बाबू प्रकाश आशिया मोड़ द्वारा रचित है। इनकी घोड़ी का नाम क्या था बच्चों? केसर काल में। कल क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हरबू जी। इनका जन्म स्थान है बुंडोल नागौर में। सांखला राजपूत परिवार से जुड़े हुए हैं। रामदेव जी क्या थे बच्चों? मौसेरे भाई थे। इनका मंदिर है बेंगेटी ग्राम जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है मेहा जी जो मांगलियों के क्या है बच्चों? इष्ट देव। और इन मुख्य मंदिर है बापड़ी गांव जोधपुर। और घोड़े का नाम है किरण काबरा। बच्चों ये याद रखना है घोड़े का क्या नाम है? किरण काबरा।
अगला क्वेश्चन है वीर तेजा जी जाट वंश में जन्म हुआ और जन्म स्थान है खंडाल नागौर है और माता का नाम है राजकुमार कुंवर और पिता है ताहड़ जी। तेजा जी का विवाह पन्ने पन्नेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेमल से हुआ था। तेजा जी है अजमेर क्षेत्र में क्या है लोकप्रिय है। इन्हें जाटों का आराध्य देवता कहते हैं। और अजमेर में इनको क्या कहते हैं बच्चों धोलिया वीर के नाम से। गायों को मुक्तिदाता कालाबाला का देवता। बच्चों इनकी घोड़ी का नाम है लीलन ये भी याद रखना है। परबत से नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला आयोजित होता है। और सूरसरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर तेजा जी क्या हुए थे वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगले देवता हैं देवनारायण जी आंशित भीलवाड़ा में इसका क्या होता जन्म हुआ था। देव बाबा जी इनका जन्म हुआ था नगला जहाज भरतपुर के अंदर। जो गुर्जर जाति क्या है आराध्य देव। वीर कल्ला जी जो मेड़ता नागौर में हुआ था शेषनाग का अवतार 4 भुजा वाले देवता। मलित नाथ जी इनका जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाढ़ में हुआ था। डूंगर जी और ज्वार जी शेखावाड़ी क्षेत्र क्या बच्चों लोकप्रिय देवता। और बिग्गा जी और वीर बग्गा जी ये जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। और इनका जन्म जंगल प्रदेश बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था। इल्लो जी छेड़छाड़ वाले देवता जैसलमेर पश्चिम क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। इनका मंदिर इलोजी जैसलमेर में है। दलित नाथ जी वास्तविक नाम था गागदेव राठौड़। वीर फत्ता जी इनका जन्म हुआ था संतु गांव जालोर में। अब बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल लेते हैं। राजस्थान में लोक देवता और संतोषी जन्म और कर्मस्थली की प्रसिद्ध कौन से बच्चों नागौर। तेजा जी का विवाह कहाँ के नरेश की पुत्री से हुआ था बच्चों पनेर अजमेर। और किन के साथ हुआ था पेमल से हुआ था। लौह देवता की राज्य क्रांति का जनक माना था बच्चों किसको देवनारायण जी को। 24 वाणियां किस लौह देवता से संबंधित पुस्तक ग्रंथ है रामदेव जी। संत रैदास किसके शिष्य थे बच्चों संत रामानंद जी के। मयूर जाति से संबंध वाले संत कौन से बच्चों लालदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों अलवर के अंदर। और बोमा जी को किस नाम से जाना बच्चों भूमि के रक्षक। जो संत धन्ना राजस्थान में टोंक जिले में हुआ था जन्म इनका। संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ था बच्चों बीकानेर के अंदर। और 36 नियम दिए थे। दादूपंथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ बच्चों नरेना जयपुर में। और जन्म कहाँ हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। किस लोक देवता कामड़िया पंथ की स्थापना की थी किसने की थी बच्चों बाबा रामदेव जी ने। किस लोक देवता को झारपीर के नाम जाना था बच्चों गोगा जी को। वीर बग्गा जी का जन्म कहाँ था बच्चों बीकानेर में। आलम जी की राजस्थान किस लोक देवता के रूप में पूजा करते हैं बाड़मेर में करते हैं लोग। जाम्बो जी के लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा बच्चों संतराल गांव बीकानेर। रामदेव जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा बच्चों खेड़ापा जोधपुर। गोगा जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा बच्चों गोगामेडी हनुमानगढ़। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों राजस्थान में लोक देवियाँ। करणी माता इनका जन्म स्थान का है देश में बीकानेर में इनका मंदिर है जो वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है बच्चों कुल देवी है। और पुजारी चारण समाज के लोग होते हैं। और सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। जीर्ण माता इनका स्थान है रेवासा ग्राम सीकर में मंदिर है। अजमेर के चौहानों की क्या बच्चों कुल देवी मानी जाती है। अढ़ाई प्याले शराब चढ़ाने की रस्म अदा की जाती है। और मंदिर का निर्माण अटेड़ को माना जाता है। कैला देवी इनका मंदिर है करौली में। यादव वंश की क्या बच्चों कुल देवी है। और लांगूरिया भक्ति गीत मेले का प्रमुख आकर्षण है। अगली माता है शीतला माता चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। चेचक की देवी बच्चों की पालनहार और सेडल माता के नाम से इनका उपनाम है। और खंडित रूप में पूजा की जाती है। और मंदिर का निर्माण माधव सिद्धित्व द्वारा कराया गया था। और इनका वाहन क्या होता है बच्चों गद्दा। शाकंभरी माता इनका मुख्य मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। और खंडेलवाल समाज की क्या बच्चों कुल देवी है। अगली माता शीतला माता आमेर जयपुर में इनका मंदिर है। इनका उपनाम है अन्नपूर्णा देवी। और कच्छवाहा शासक मानसिंह द्वारा बनाया गया था इनका मंदिर। रानी सती माता इनका मंदिर झुंझुनू में है। और दादी जी के नाम से भी जानी जाती है। और वास्तविक नाम है नारायणी बाई अग्रवाल। नारायणी माता इनका मंदिर है बरखा डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में। आई माता इनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में।
और सिरवी जाति क्या बच्चों, कुल देवी। आवड़ माता, इनका मंदिर है बू गांव जैसलमेर में और इनका उपनाम है तेमड़े त्राई और हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। आशापुरा माता, इन मंदिर है नाडोल पालड़ी पोखरण जैसलमेर। सचिया माता, इनका मंदिर है ओसिया जोधपुर में। ब्राह्मणी माता, मंदिर है सोरसेन बारा में स्थित है। विश्व के एकमात्र मंदिर जहाँ की देवी की पूजा की जाती है बच्चों, पूजा की जाती है। तनोटिया माता, मंदिर कहाँ पर है बच्चों, जैसलमेर में, जिसको थार की वैष्णव और सेना के जवानों क्या कहते हैं बच्चों, इनका उपनाम है। तो थार की वैष्णव सेना के जवानों की देवी है ये। अगली माता है स्वांग्या माता, जो जैसलमेर की भाटी वंश की क्या कुल देवी है। स्वांग का अर्थ है भाला। छींक माता जयपुर, छींच माता बांसवाड़ा, हिचकी माता अजमेर, अंबिका माता जगत उदयपुर, ये याद रखना बच्चों। चमकारी माता भीनमाल जालोर, बाण माता उदयपुर, नागणेची माता बाड़मेर। बच्चों फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के अंदर बावड़ियों से भी क्वेश्चन आए थे, हम बावड़ियों क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है बच्चों, बूंदी को। निम्न में से दूध बावड़ी कहाँ स्थित है बच्चों, माउंट आबू। उदय बावड़ी कहाँ स्थित है, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है लंबी बावड़ी स्थित है कहाँ पर बच्चों, धौलपुर में। निम्न में से खेतानों की बावड़ी किस जिले में है, झुंझुनू। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियों वाला जिला किन जिलों में स्थित है, जोधपुर और जालौर। बड़गांव की बावड़ी कहाँ स्थित है बच्चों, कोटा। और नौलखा बावड़ी कहाँ है बच्चों, डूंगरपुर। अनारकली बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था बच्चों, अनारकली ने। भाईराज की बावड़ी किस स्थान पर स्थित है बच्चों, बनेड़ा भीलवाड़ा। निम्न में से किस बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने करवाया था, उदय बावड़ी। निम्न में से कौन सी बावड़ी बूंदी में स्थित है, काका जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। और जोधपुर में कौन सी है बच्चों, हरबोला की बावड़ी। रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बटाडू का प्रसिद्ध कुआं किस स्थान पर बच्चों, बायतू बाड़मेर। तुड़जी का झालरा नामक बावड़ी किस जिले में बच्चों, जोधपुर। चांद बावड़ी स्थित है कहाँ बच्चों, आबानेरी दौसा। निम्न में से झुंझुनू जिले में कौन सी बावड़ी स्थित है बच्चों, झालरा बावड़ी। उदय सिंह ने 1858 ईस्वी में अपनी गणिका के नाम से कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था बच्चों, चमना बावड़ी। रानी परिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी बच्चों, नौलखा बावड़ी। ये क्वेश्चन आपको कल मिलने वाला है। राजस्थान की सबसे गहरी व कलात्मक बावड़ी कौन सी बच्चों, चांद बावड़ी, आबानेरी दौसा। चांद बावड़ी में कितनी सीटें बच्चों, 3500। सेठानी जी का जोड़ा किस जिले में स्थित है बच्चों, चूरू में। राजस्थान की कौन सी बावड़ी जो बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है, रानी जी की बावड़ी, जो बूंदी के अंदर है। कक्का जी बावड़ी कहाँ स्थित है बच्चों, बूंदी में। बच्चों हम धातु और अधातु भी देख लेते हैं। आज धातु और अधातु से कम 3 क्वेश्चन आए थे बच्चों। आयरन है, ये कौन सी धातु, ये धातु होती है बच्चों, इसका उपयोग आयरन किट और नट बोल्ट में किया जाता है। एल्यूमिनियम, ये भी धातु होती है। तांबा भी धातु होती है। सोना भी क्या होता है बच्चों, धातु होता है। चांदी भी धातु होती है। प्लेटिनम धातु होता है। सोडियम धातु होती है। कैल्शियम धातु होता है। इसकी योगी से साधारण नमक, रसायन इत्यादि में बनाने में क्या जाता है, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अधातु गुण सल्फर, इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल धातु के रेणु बनाने में किया जाता है। ऑक्सीजन, इसका सजीव द्वारा श्वसन के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन, अमोनिया में हाइड्रोजन, यह गैस होती है बच्चों, जिसको हम अधातु बोलते हैं। क्लोरीन, ये भी अधातु होती है। और आयोडीन, ये भी अधातु होती है। बच्चों मेलों से संबंधित भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है बच्चों, मेड़ता सिटी नागौर में। वीर तेजाजी मेला पशु मेला कहाँ लगता है बच्चों, परबतसर नागौर में। और रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है बच्चों, मानासर नागौर में। गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है बच्चों, झालापाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है बच्चों, झालापाटन झालावाड़ में। कार्तिक माह में। पुष्कर पशु मेला कार्तिक माह में आयोजित होता है, पुष्कर अजमेर में। गोगामड़ी पशु मेला नोहर और मानगढ़ में, यह हरियाणवी नस्ल से संबंधित होती है। शिवरात्रि पशु मेला करौली में। श्री मलिकनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में इस मेले का आयोजन होता है। यह थारपारकर मुख्यतः कांगरोज नस्ल की बिक्री के लिए
मेला लगता है। बहरोड पशु मेला अलवर में मूरा भैंस का व्यापार होता है। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालौर में, जो रानीवाड़ा राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। राजस्थान के लोक प्रमुख मेले भुवनेश्वर मेला कहाँ लगता है बच्चों? डूंगरपुर के अंदर, जो 100 माई जखम नदियों के संगम पर मेला बढ़ता है और माघ पूर्णिमा को पड़ता है, और यह आदिवासियों का मेला है। गोटे आंबा मेला यहाँ कहाँ लगता है बच्चों? बांसवाड़ा के अंदर, जो भीलों का कुंभ कहते हैं। बोरिया बाबा या गोतेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़, जो मीणा जाति का कुंभ कहते हैं इसको। चैत का बेरवाड़ा ये कहाँ लगता है बच्चों? सवाई माधोपुर के अंदर। कंजर जाति का क्या कहते हैं इसको बच्चों? कुंभ कहते हैं। घेर का मेला कहाँ लगता है बच्चों? सिरोही के अंदर, जो ग्रास्य जाति का कुंभ है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है बच्चों? बारा के अंदर, जो शहरी जनजाति का कुंभ है। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है बच्चों? अजमेर, जो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। पुष्कर मेला क्या कहते हैं बच्चों? तीर्थों का मामा कहते हैं और सबसे रंगीन मेला है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है बच्चों? कोलायत बीकानेर के अंदर, जो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कोलायत झील पर क्या किया जाता है? दीपदान। साहवा का मेला चूरू, जो सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। चंद्रभागा मेला झालापाटन झालावाड़, जो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है चंद्रभागा नदी के पर। भरथरी का मेला कहाँ लगता है बच्चों? अलवर के अंदर लगता है, जो मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव मेला कहाँ लगता है बच्चों? जैसलमेर के अंदर लगता है, रोनिचा पोखरण में, जो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। कजली तीज का मेला कब लगता है बच्चों? बूंदी के अंदर लगता है। और मचकुंड तीर्थ मेला कहाँ लगता है बच्चों? धौलपुर के अंदर। फूलडोल मेला कहाँ लगता है बच्चों? शाहपुरा भीलवाड़ा। श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है बच्चों? करौली के अंदर। और ऋषभदेव जी का मेला कहाँ लगता है बच्चों? धुलेव उदयपुर के अंदर। बुड्ढा जोड़ मेला कहाँ लगता है बच्चों? रायसीनगर श्री गंगानगर। और वृक्ष मेला कहाँ लगता है बच्चों? केजली जोधपुर। डिग्गी कल्याण जी मेला कहाँ लगता है बच्चों? टोंक। और गलता तीर्थ का मेला कहाँ लगता है बच्चों? जयपुर के अंदर। मातरकुंडिया मेला कहाँ लगता है बच्चों? चित्तौड़गढ़। और गणगौर मेला जयपुर। और मातरकुंडिया और राजस्थान क्या कहते हैं बच्चों? हरिद्वार। रानी सती मेला कहाँ लगता है बच्चों? झुंझुनू। और त्रिनेत्र गणेश्वर मेला कहाँ लगता है बच्चों? रणथंभौर सवाई माधोपुर। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ लगता है बच्चों? जैसलमेर। और मानगढ़ धाम कहाँ लगता है बच्चों? बांसवाड़ा। बच्चों जीण माता मेला कहाँ लगता है? रेवासा सीकर में। बच्चों ये महोत्सव भी याद रखना है। आज पतंग महोत्सव 2 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। कल भी आपको महोत्सव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, हाथी महोत्सव जयपुर में, मेवाड़ उदयपुर में, और ब्रज महोत्सव भरतपुर में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, बूंदी महोत्सव बूंदी में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। ये क्वेश्चन आपको कल मिल सकता है बच्चों। मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, पतंग महोत्सव जयपुर में मकर संक्रांति को। ये क्वेश्चन आज 2 बार आया हुआ है बच्चों। और गुब्बारा महोत्सव बाड़मेर में। ग्रीष्म और शरद महोत्सव कहाँ बच्चों? माउंट आबू सिरोही। गरीब नवाज का उर्स कहाँ लगता है बच्चों? अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में। गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है बच्चों? डूंगरपुर में, पीर फखरुद्दीन की समर्थी में। नरड़ का पीर कहाँ लगता है बच्चों? चिड़ावा झुंझुनू में।